गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी आज की क्लास का टॉपिक है द प्लांट एंड इट्स पार्ट्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। आज हम लोग प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके Unit 2 Flora and Fauna. Parts of a plant. A plant consists of 4 parts. Look beta, hereover a plant is being shown and a plant has two parts. The part which remain under the soil is called root and the part which remain above the ground is called shoot. प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं। मेन एक पार्ट जो कि ज़मीन के अंदर रहता है उसे हम रूट सिस्टम कहते हैं और वो पार्ट जो ज़मीन के ऊपर रहता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। Roots, stem, leaves and flowers. Each part plays an important role. अब प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के ऊपर रहता है मीन्स शूट। शूट के कई पार्ट होते हैं, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। सो द पार्ट विच रिमेन अबव द ग्राउंड is called shoot and shoot is divided into stem, leaves and flower. प्लांट का वो पार्ट जो ज़मीन के ऊपर रहता है उसमें स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं एंड फ्लावर्स होते हैं। और प्लांट के ऊपर ज़मीन के ऊपर का पार्ट जनरली ग्रीन होता है। और ये ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन अ सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से प्लांट का ज़मीन के ऊपर का पार्ट ग्रीन होता है। ओनली फ्लावर्स ग्रीन नहीं होते, फ्लावर्स जनरली कलरफुल होते हैं। The different parts of a plant. Roots of a plant mostly grow under the soil. The roots hold the plant firmly to the ground, absorb water, salts, minerals and other nutrients from the soil and transport these up to the stem of the plant. अब देखिए बेटा, प्लांट की रूट ज़मीन के अंदर रहती है और रूट की सारी ब्रांचेस जो होती हैं वो ज़मीन में बहुत डीप गहराई तक जाती हैं एंड दीज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर द प्लांट and this absorbed water is transported to the upper part of the plant. रूट जो ज़मीन से पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करती हैं उसे प्लांट के ऊपर के पार्ट यानी शूट, जो शूट जिसमें कि स्टेम, लीव्स ये सब आता है, शूट पार्ट में ट्रांसफ़र कर देती हैं। Types of roots. A. Tap roots. B. Fibrous roots. Tap roots have a main or central root from which smaller, thinner roots arise laterally. Most trees and vegetables like radish and carrot have tap roots. Fibrous roots have thin, branching roots arising from the base of the stem. ना लुक बेटा, रूट्स भी दो टाइप की होती हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट वो रूट होती है जिसमें एक मेन ब्रांच होती है और एक मेन ब्रांच बहुत मोटी होती है और उसके साइड से साइड ब्रांच निकलती हैं। जैसे कैरेट एंड रेडिश में, कैरेट एंड रेडिश का जो पार्ट आप खाते हो वो उसकी मेन रूट होती है, मेन ब्रांच होती है। और मेन रूट से कितनी साइड ब्रांचेस, पतले पतले फाइबर्स निकले होते हैं। तो कैरेट एंड रेडिश जिसे हम खाते हैं वो टैप रूट का एग्जाम्पल है। एंड टैप रूट में एक मेन रूट होती है और उसके साइड से पतली पतली ब्रांचेस निकली होती हैं। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज ऑफ
फाइब्रस रूट्स, फाइब्रस या एडवेंटिशियस रूट्स वो होती है जिसमें कोई मेन ब्रांच नहीं होती, बल्कि स्टेम के बेस से ढेर सारी पतली 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 ब्रांचेस निकली होती हैं, जैसे कि ग्रास की रूट। आप कभी घास को उखाड़ो तो घास की रूट कैसी होती है? पतली पतली बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और उनमें कोई ब्रांच नहीं होती जो कि मेन ब्रांच हो। Most of the grasses and ferns have fibrous roots. Coconut, banana, grass, onion have fibrous roots. देखिए हम सब लोग अनियन खाते हैं ना। देखिए ओनियन में नीचे की साइड जो पतली पतली सी ब्रांचेस दिख रही हैं, ये वास्तव में ओनियन की रूट्स हैं। और ओनियन के बारे में हमने स्टडी किया था तो कि ओनियन की रूट के साथ साथ उनका बहुत सारा लीव्स का हिस्सा भी ज़मीन के अंदर रहता है, मीन्स अंडरग्राउंड रहता है। तो ओनियन की रूट्स भी फाइब्रस रूट्स होती हैं। The stem grows upward from the roots. The stem holds the plant erect and carries water and nutrients from the roots to other parts of the plant. अब प्लांट का शूट सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है स्टेम। जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनका स्टेम ग्रीन होता है, लेकिन जो बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं उनका स्टेम बहुत मोटा हो जाता है और उसमें ब्राउन ब्राउन कलर की छाल भी उगाती है, जिसे हम बार कहते हैं। पर छोटे प्लांट का स्टेम जनरली ग्रीन होता है, और ग्रीन होने का मतलब क्या है कि इस स्टेम के अंदर भी क्लोरोफिल है। स्टेम प्लांट को सीधा खड़ा रखता है, उसकी ब्रांचेस को होल्ड करता है। तो ट्री को सीधा होल्ड करने का काम कौन करता है? स्टेम। एंड रूट्स भी ज़मीन में बहुत गहराई तक जाके प्लांट को ज़मीन में फर्मली फिक्स कर देती हैं। ये भी रूट का दूसरा फंक्शन है। तो रूट का फर्स्ट फंक्शन क्या हुआ? दैट इज़ टू एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल, एंड द सेकेंड फंक्शन इज टू फिक्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। पहला फंक्शन है पानी और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, और दूसरा फंक्शन है प्लांट को ज़मीन में बिल्कुल फिक्स रखना। और स्टेम भी सीधा खड़ा रहता है, एंड इट ऑल्सो बियर्स द ब्रांचेस एंड लीव्स एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, और साथ में प्लांट को सीधा खड़ा रखता है। ठीक है, और ज़मीन से जो भी वाटर एब्जॉर्ब होता है उसे स्टेम के अंदर ट्यूब्स होती हैं। स्टेम की ट्यूब्स उस वाटर को प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। Some of the stems are modified to store food. Flowers, leaves, देखिए बेटा, अब हम लोगों ने कौन से दो स्टेम देखे? जैसे पटैटो एंड शुगर केन। पटैटो एंड शुगर केन के स्टेम कैसे होते हैं? बहुत मोटे होते हैं। पर शुगर केन का स्टेम तो बहुत मोटा होता है, जूसी होता है, और उस स्टेम को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, और उसके स्टेम से हम जूस भी निकालते हैं, जिसे हम शुगर केन जूस कहते हैं, गन्ने का जूस कहते हैं। उससे और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लाइक शुगर एंड जैगरी, यानी कि शुगर एंड गुड़ बनते हैं। और पटैटो भी रूट है, ये ज़मीन के अंदर रहता है, और इस पटैटो को हम सब्ज़ी बनाने के लिए एंड डिफरेंट आइटम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कुछ स्पेशल टाइप के स्टेम होते हैं। and fruits grow on the stem. Sugarcane, potato, ginger, onion, lotus root are stems that we eat. देखिए बेटा, अब प्लांट के ग्रीन पार्ट जो फूड बनाते हैं वो अपने किसी न किसी पार्ट में स्टोर कर लेते हैं। तो ये देखिए, इतने सारे स्टेम हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे शुगर केन, पटैटो, जिंजर, लोटस रूट एंड अनियन। इनके स्टेम में बहुत सारा फूड स्टोर रहता है, तो इसीलिए हम इन प्लांट्स के स्टेम को खाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लांट के ग्रीन पार्ट्स जो फूड बनाते हैं वो अपने इन स्टेम्स में स्टोर कर लेते हैं, इसलिए हम इन स्टेम्स को
खाने के लिए यूज करते हैं. ओके? The leaves of a plant are its kitchen as chlorophyll. The green pigment in the leaves traps sunlight to make food. अब बच्चों, प्लांट्स की लीव्स ग्रीन होती हैं. ग्रीन क्यों होती हैं? बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. उनमें ग्रीन कलर का एक सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लेता है और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और उसकी रूट्स उसको जो वाटर देती हैं, तो वाटर और सनलाइट को मिलाकर वो फूड बना लेता है. तो लीव्स प्लांट के लिए उसका किचन हुई. और छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम भी ग्रीन होते हैं, तो ये ग्रीन स्टेम भी फूड मेकिंग का काम करते हैं. इट मीन्स द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट आर द किचन ऑफ द प्लांट. जनरली हर सारे प्लांट्स की लीव्स ग्रीन होती हैं, तो हम लीव्स को प्लांट का किचन कहते हैं, बिकॉज दीज लीव्स मेक द फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. और लीव को फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? ज़मीन से वाटर चाहिए एंड एयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए. और फूड बनाने के लिए उसे सनलाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सनलाइट को ही वो सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर लेते हैं और उसी से वो अपना फूड बना लेते हैं. तभी हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को खाते हैं, और एनिमल्स भी प्लांट को खाते हैं, क्योंकि प्लांट के हर पार्ट में ये फूड स्टोर रहता है. The plant exchanges gases through the stomata. अब देखिए बेटा, प्लांट को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेते हैं. और वो कैसे लेते हैं? क्योंकि प्लांट की लीफ में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और इन पोर्स को, इन छेदों को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा. स्टोमेटा से वो जब फूड बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं, और फूड बनाने की प्रोसेस में ऑक्सीजन निकलती है, और ये ऑक्सीजन स्टोमेटा से होते हुए एटमॉस्फेयर में मिल जाती है. तभी प्लांट्स को एयर प्यूरीफायर कहते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग छोड़ रहे हैं रेस्पिरेशन में, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तभी आप किसी प्लांट के पास जाओ तो आपको बहुत अच्छा फ्रेश फील होता है, क्योंकि प्लांट्स फूड बनाने की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं. तो ऑक्सीजन की वजह से किसी भी प्लांट के पास हमको बहुत ही फ्रेश फील होता है, क्योंकि प्लांट हमें ढेर सारी ऑक्सीजन दे रहे होते हैं. और ये ऑक्सीजन किन पोर्स से बाहर आती है? इन पोर्स को बोलते हैं स्टोमेटा. जैसे आप अपनी नोज से ऑक्सीजन लेते हो ना जब आप रेस्पिरेशन करते हो, वैसे प्लांट के पूरे पार्ट में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा. इसी स्टोमेटा से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं. In some plants, the leaves are modified in order to store food. अब देखिए, Spinach, celery, coriander, and mint are some leaves. अब देखिए, प्लांट अपने कुछ लीव्स में फूड स्टोर करता है, और उन लीव्स को हम लोग सब्जियों के रूप में खाते हैं, जैसे स्पिनच, कोरिएंडर, मिंट एंड सो मैनी अदर लीव्स आर देयर, जैसे फेन्यूग्रीक यानी कि मेथी, एंड सो मैनी अदर लीव्स आर देयर विच वी यूज एज फूड. बहुत सारी ऐसी लीव्स होती हैं जो हम फूड के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लांट जब फूड बनाते हैं तो अपना फूड इन लीव्स में स्टोर कर देते हैं. तो हम इसीलिए इन प्लांट्स की लीव्स को फूड के रूप में स्टोर करते हैं. हम सारे प्लांट्स की लीव्स तो नहीं खाते, केवल कुछ प्लांट्स की लीव्स खाते हैं ना, क्योंकि उन लीव्स में प्लांट बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट और फूड स्टोर कर लेता है. तो हम उन प्लांट्स की लीव्स को खाने के लिए यूज़ करते हैं. That we eat. A flower is the most attractive and colorful part of a plant. अब प्लांट
प्लांट में फ्लावर होते हैं। फ्लावर तो बहुत अट्रैक्टिव, डिफरेंट डिफरेंट कलर के एंड ब्यूटीफुल होते हैं। इनमें अच्छी सी स्मेल भी होती है। बट ये फ्लावर हम लोगों के लिए क्या काम करते हैं, क्योंकि ये फ्लावर ही बाद में फ्रूट में चेंज हो जाते हैं। फ्लावर बाद में फ्रूट में चेंज हो जाते हैं और उन फ्रूट्स को हम लोग खाते हैं। तो बच्चों, आज के वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करते हैं और बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।